श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाग्मे नंबर 1, युग दृष्टा का जीवन दर्शन, ऑडियो नंबर 19। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने नारी जागृति के बारे में बताया और कैसे परम पूज्य गुरुदेव की भावना ने इस बात को समझा कि अगर नारियां जागेंगी नहीं तो आधी जन जागृति नहीं हो पाएगी। 50% नारियां अगर उसी उलझन में रह गई जिस उलझन में है और हमने नारी जागरण के बारे में विचार नहीं किया तो फिर भारत को विश्व गुरु नहीं बनाया जा सकता। और इसी क्रम में गुरुदेव ने 21वीं सदी नारी सदी की घोषणा की। उसके बाद प्राण प्रत्यावर्तन सत्रों के बारे में हमने जाना, गायत्री तीर्थ की स्थापना के बारे में जाना और हमने ये समझा कि कितने लाख व्यक्तियों ने दीक्षा ली और कितने लाख व्यक्तियों ने अपना जीवन उस समय में बदला जब गुरुदेव वहाँ थे। अब इसी में ऋषि परंपरा को जाना, ऋषि परंपरा को समझा और किस ऋषि की कौन सी चेतना को आगे बढ़ाया गया। इसी को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव कह रहे हैं, एक देव परिवार की टकसाल की स्थापना। तीर्थों के विषय में हर व्यक्ति की मान्यता भिन्न भिन्न प्रकार की है। कोई इन्हें पर्यटन स्थली मानता है, कोई इनकी दर्शन झांकी से मिलने वाले कौतुक को ही सब कुछ समझता है, कोई उन्हें पृष्ठभूमि से जोड़कर सुसंस्कारित स्थान मानते हैं जहां महामानवों, ऋषियों ने या देव मानवों ने अपने श्रेष्ठ कृत्य द्वारा कुछ महत्वपूर्ण स्थापनाएं समय समय पर की हैं। गायत्री तीर्थ में ऋषि परंपराओं का बीजारोपण करते समय पूज्य गुरुदेव ने इन सब पक्षों को ध्यान में रखते हुए ही उसकी उपमा एक नर्सरी, एक टकसाल, एक ऐसे कारखाने से दी थी जहां से महामानव रूपी पौधे समाज के कोने कोने में भेजी जानी थी। वे सिक्के ढलने थे जिन्हें हर कसौटी पर खरा उतरना था। भव्य निर्माण, मठ, मंदिर तो अनेक बने हुए हैं, वह बनते रहेंगे, किंतु उनकी सार्थकता तभी है जब उनमें काम करने वाले प्राणवान हों, किसी श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ जुड़े हों। यह चिंतन तपस्वी, मनस्वी ऋषि प्रवर के मन को सदैव मथता रहा कि समाज में जो सत्प्रवृत्तियां फैलानी है, दुष्प्रवृत्तियों के बाहुल्य से जो मोर्चा लेना है, उसके लिए जिस स्तर के व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, उन्हें उपयुक्त वातावरण में श्रेष्ठ स्तर का शिक्षण भी देना पड़ेगा। उनकी सुसंस्कारिता तभी अंकुरित पल्लवित होगी जब उन्हें उर्वर भूमि से सभी अनुकूल परिस्थितियां मिले। अखंड ज्योति परिवार की स्थापना एक साधारण मनोरंजन करने वाली पत्रिका के सदस्यों का परिकर बनाने के लिए नहीं की गई थी, अपितु इसके संपर्क में आने वाली हर संस्कारवान आत्मा को सत्परामर्श व स्वाध्याय हेतु श्रेष्ठतम पाठन सामग्री प्रदान की गई थी। जो साहित्य विगत 50 वर्षों में पूज्य गुरुदेव ने लिखा, यह युग साहित्य कहलाया, जिसमें सामायिक समस्याओं का समाधान व उलझनों का हल परिस्थितियों के अनुरूप किया गया था। जब उन्होंने इसे अखंड ज्योति के पृष्ठों पर अखंड ज्योति अप्रैल 1980 पृष्ठ 33 से 56 के प्रेरणापद वातावरण देव स्तर की ढलाई हेतु बसने वाले देव परिवार का अंग बनने के लिए जागृत आत्माओं को निवास आमंत्रण भेजा, तब यही परिकल्पना उनके मन में रही कि गायत्री नगर को गुरुकुल, आरण्यक के स्तर का बनाया जाए, जहां रहकर अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना एवं युग शक्ति गायत्री के पाठक गुरुदेव के सभी मानस पुत्र तीर्थकल्प का भी लाभ ले सकें तथा अपनी प्रतिभा का परिष्कार कर उन महामानवों की पूर्ति कर सकें जिनके अभाव से ही समाज में सारी समस्याएं पनपी हैं। पूज्य गुरुदेव इस अंक के इसी स्तंभ में लिखते हैं, धर्म और अध्यात्म के चमकीले बोल्ड वाले स्टॉलों की सजधज समाज में कम नहीं है। कलेवर की दृष्टि से धर्म आडंबर किसी अन्य से पीछे नहीं। इतने पर भी प्रभावी वातावरण का अभाव अभी भी जहां का तहां है। सुविधा संपन्न धर्म स्थान देखे जाते हैं, पर उच्च स्तरीय आत्माओं का निवास ना होने के कारण वहां भी ऐसा कुछ नहीं दिखता जिसमें अनगढ़ों को भी ढलने का, बदलने का अवसर मिले। इस अभाव के रहते उस ऊर्जा की कमी खटकती ही रहेगी जिससे धान पकते हैं और अंडों से चूजे निकलते हैं। ऊपर जो वर्णन पूज्य गुरुदेव द्वारा किया गया है वह कितना वास्तविकता से भरा है, इसका सहज अध्ययन तीर्थ स्थानों पर जाकर किया जा सकता है। पूज्य गुरुदेव का अध्यात्म प्रगतिशील, कर्मयोग परक अध्यात्म रहा है, जिसमें व्यक्ति मात्र बाबा जी न बनकर बैठे, अपितु विश्व उद्यान को सींचने, समुन्नत बनाने में
अपनी ओर से कोई कसर न छोड़े। इस अध्यात्म को कौन जिंदा रखे? मात्र प्रखर प्रतिभा संपन्न सुसंस्कारित व्यक्ति ही ऐसा कर सकते हैं। वह ऐसे देव मानवों के निर्माण हेतु एक गलाई ढलाई के लिए उपयुक्त स्थान चाहिए था, जहां वे जैसा चाह रहे थे वैसा निर्माण कर सके। भवनों के निर्माण से कई गुना अधिक कठिन है व्यक्तियों का निर्माण। ऐसे व्यक्ति जो युग नेतृत्व कर सके, मल्लाह की भूमिका निभा सके, दूसरों का मार्गदर्शन कर सके। वातावरण कैसे श्रेष्ठ बनाया गया, इसके लिए वे लिखते हैं कि जहां सहज ही श्रेष्ठता के अनुगमन की प्रेरणा प्रस्तुत उदाहरणों को देकर अंदर से उमगने लगे, उत्कृष्टता के उदाहरणों का जहां बाहुल्य हो, वहीं देव वातावरण है। वह जहां ऐसा प्रभाव होगा, वहां के संपर्क में आने वाले व्यक्ति देवों जैसे उत्कृष्ट स्तर का दृष्टिकोण अपनाते देखे जाएंगे। वातावरण की श्रेष्ठता से अनुप्राणित करने के लिए ही गायत्री तीर्थ को तप की ऊर्जा से संस्कारित कर यहाँ दैवी संरक्षण उपलब्ध कराया गया तथा ऋषि परंपराओं की स्थापना कर उन प्रचलनों का आरंभ किया गया जो सतयुग की वापसी में सदा से सहायक रहे हैं। गायत्री नगर को युग शिल्पियों का प्रशिक्षण स्थान बनाया गया। बौद्ध विहारों और संघाराम जैसे मात्र बसने के लिए, समय गुजारने के लिए धर्मशाला नहीं बनाई गई, अपितु सांचे की भूमिका निभा सकने वाले प्राणवानों को, जो स्वयं डाई बन सके वह दूसरों को भी अपने जैसा बना सके, टीचर्स ट्रेनर, शिक्षकों के भी अध्यापक की भूमिका निभा सकें, ऐसी प्रतिभाओं को रहने हेतु आमंत्रित किया गया। ऐसे प्राणवान आत्मनिर्माण और लोक कल्याण की दोहरी साधना साथ साथ कर सकें, इसलिए उन्हें परामर्श कार्य में नियोजित होने को आमंत्रित किया गया। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने शर्त रखी कि जो अपनी भौतिक महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित कर ब्राह्मणोचित निर्वाह में, तपों में जीवन जी सके तथा परमार्थ हेतु अपना 12 से 18 घंटे का श्रम समाज के नव निर्माण हेतु लगा सकें, वे ही आए। कहना ना होगा कि जो भी आए उन्हें पूरी कसौटी पर कसकर प्रशिक्षण प्रक्रिया से गुजारने के बाद रहने का अवसर दिया गया एवं उन्होंने गुरुदेव की इच्छा को पूर्ण करते हुए अपने पद, सम्मान, वैभव को लात मारकर यहाँ का सीधा सरल जीवन स्वीकार किया। पूज्य गुरुदेव के निर्देश के अनुरूप अपने जीवन को, अपने परिवार को ढाला एवं देखते देखते उच्च शिक्षित प्रतिभावान 250 व्यक्तियों का एक देव परिवार यहाँ बस गया। पूज्य गुरुदेव ने आध्यात्मिक साम्यवाद की परिकल्पना को कण कण में संचरित किया है। यहाँ वरिष्ठता की एक ही कसौटी है, विनम्रता, स्वयं पर अंकुश व कर्मनिष्ठ जीवनचर्या। अभी इसकी संख्या बढ़ेगी और भी नए देव मानव परिवार आएंगे तथा तीर्थ क्षेत्र का भी विस्तार होगा, पर करोड़ों व्यक्तियों की दृष्टि केंद्रित होगी आरण्यक के वासी इन कार्यकर्ताओं पर। इसमें कोई संदेह नहीं कि पूज्य गुरुदेव द्वारा जिए गए जीवन, उनके द्वारा निर्धारित आदर्शों को ही जीवन में उतार कर वे अपना लोक सेवा के क्षेत्र में पदार्पण सार्थक कर सकते हैं। जो इनका निर्वाह नहीं कर पाएंगे, महाकाल उनके स्थान पन्नों की व्यवस्था भी कर लेगा, किंतु भगवान का यह कार्य रुकेगा नहीं, सतत बढ़ता ही रहेगा। अब ये एक तरह से हमारे लिए आवाहन है कि हम अभी परम पूज्य गुरुदेव को जान रहे हैं, युग दृष्टा को पहचान रहे हैं, तो क्या हमारे अंदर वो अलग जग गई? क्या हम युग निर्माण के लिए अपने आप को अर्पित समर्पित करने के लिए तैयार हैं? और अगर हैं तो किस हद तक, कहाँ तक? हमारी कोई लाइन हमने बनाई है क्या? इसके बारे में शायद हमें विचार करने की आवश्यकता है। युग चेतना के निर्झर शक्ति केंद्र प्रज्ञा संस्थान। यह एक संयोग मात्र नहीं कि जिस वर्ष ब्रह्म वर्चस्व के रूप में 24 गायत्री प्रतिमाओं से सज्जित केंद्रीय शक्तिपीठ का उद्घाटन हुआ, जिसमें प्रयोगशाला व दार्शनिक शोध ग्रंथालय जुड़े थे, ठीक इसी वर्ष गुरुदेव के चिंतन क्षेत्र में एक नया चक्रवात घूम रहा था। वह था केंद्र में प्रशिक्षित किए जा रहे संवैधानिक परिवारजकों के माध्यम से पूरे भारत में फैले सत्प्रवृत्ति संवर्धन के कार्य का धर्म तंत्र से लोक शिक्षण रूपी महत्वपूर्ण कार्यक्रम का सुनियोजित विकेंद्रीकरण। इसके लिए बसंत पंचमी, उनके आध्यात्मिक जन्म दिवस पर एक महत्वपूर्ण संदेश आया था। वह था नव चेतना के निर्झर केंद्रों के रूप में प्रज्ञा संस्थानों की स्थापना। यह वर्ष था सन 1979 का,
वह युग निर्माण योजना को प्रारंभ हुए 25 वर्ष हो चुके थे, अतः उनका यह रजत जयंती वर्ष था। मात्र प्रतिपादन ही नहीं, अंतराल में सद्भावों को जगाने के लिए एक विशाल ज्ञान यज्ञ की आवश्यकता को समझते हुए गुरुदेव द्वारा पहले 24, फिर आवश्यकता को देखते हुए 2400 स्थानों पर प्रज्ञा संस्थान, शक्तिपीठ या गायत्री तीर्थ स्थापित करने का निश्चय कर लिया गया। पूज्यवर चाहते थे कि गायत्री का तत्वज्ञान जन जन तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से युग शक्ति गायत्री पत्रिका का प्रकाशन भी कुछ वर्ष पूर्व आरंभ कर सद्बुद्धि विस्तार की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। यही निष्कलंक प्रज्ञा अवतार का संकल्प भी रहा। रतंभरा प्रज्ञा को ही उन्होंने दूसरे शब्दों में ब्रह्म विद्या कहा, जिसकी अवधारणा मात्र से आस्था संकट के मिटने की संभावनाएं बताई गई। उन्होंने आदिशक्ति गायत्री की सामायिक भूमिका को युग शक्ति के संघ शक्ति के अवतरण के रूप में प्रतिपादित किया, जो लाखों करोड़ों बदले हुए अंतःकरणों के रूप में अपना विराट रूप दिखाने जा रही थी। युग शक्ति के विस्तार हेतु आरंभ किया गया प्रव्रज्या अभियान गति पकड़ चुका था। स्थान स्थान से परिजन आकर इस परंपरा में दीक्षित हो रहे थे। अब समय आ गया था कि प्रज्ञा अवतार का आलोक उनके माध्यम से भारत भूमि के कोने कोने तक पहुंचे। गायत्री तीर्थ अथवा शक्तिपीठ इसी उद्देश्य को पूरा करने वाले मूल रूप में जन जागृति के केंद्र बनने जा रहे थे। ठीक उसी तरह जैसे कि कभी आदि शंकराचार्य ने 4 स्थानों पर 4 धामों की स्थापना कर विराट भारत को एक सूत्र में आबद्ध करने का प्रयास किया था, एवं समर्थ रामदास ने स्थान स्थान पर हनुमान मंदिर के रूप में जागृति केंद्र व्यायाम शालाएं प्रतीक रूप में स्थापित की थी। निर्माण कहाँ हो, किस रूप में हो, यह जिज्ञासा शांत करते हुए उन्होंने लिखा, हमारी कभी यह इच्छा नहीं रही कि विशाल मंदिरों की संख्या अनावश्यक रूप से बढ़ाई जाए। स्थापनाएं जहाँ हो वहाँ वे गायत्री तीर्थ के रूप में विनिर्मित हो, जहाँ देव प्रतिष्ठा से लेकर धर्म धारणा को सुस्थिर एवं प्रगतिशील बनाने की रचनात्मक गतिविधियां चलें। यदि यह पहले से स्थापित देवालयों में भी चल पड़े तो इसे नई स्थापना नव जागरण मानना चाहिए। इसी प्रकार एक क्रांतिकारी प्रतिपादन सामने आया कि जहाँ साधन हो, पुरुषार्थ हो, उमंगे हो, वहाँ नूतन निर्माण किया जाए जो केंद्रीय निर्धारणों के अनुरूप हो, तथा जहाँ पुराने देवालयों का जीर्णोद्धार संभव हो वहाँ मंदिर का स्वरूप दे दिया जाए। वैसे प्रथम चरण में 24 स्थानों का निर्धारण किया गया था, किंतु लक्ष्य 24 से बढ़ाकर 2400 कर दिया गया। वह पहले 10 वर्ष में उत्तर भारत के हिंदी भाषी प्रांतों व उनसे जुड़े प्रांतों में निर्माण की बात सोची गई। दक्षिण भारत व शेष भारत को 90 के दशक के बाद अन्यान्य भाषाओं में साहित्य के अनुवाद व प्रकाशन के बाद स्पर्श करने की बात सोची गई। मत्स्य अवतार की तरह ही शक्तिपीठ संकल्प ने विस्तार लिया। पहले जिन परिजनों ने आकर निर्माण के संकल्प लिए, उन्हें स्थापना हेतु प्रतीक रूप में पहली राशि केंद्र की ओर से गुरुदेव माता जी के हाथों सौंप दी गई, ताकि बीजारोपण प्राणवान हो। प्रत्येक शक्तिपीठ के निर्माण का इतिहास अनेकानेक चमत्कारी प्रसंगों से जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति कभी अपने लिए एक कमरे के निर्माण के लिए भी नहीं सोच सकते थे, उन्होंने इतने विशाल निर्माण एकाकी अथवा संघ शक्ति के बलबूते कर दिखाए। मूल स्रोत था वह प्रेरक बल जो पूज्य गुरुदेव की वाणी एवं लेखनी से प्रकट होकर अर्धमृतकों निष्क्रियों में भी प्राण फूंक कर उन्हें खड़ा कर रहा था। प्रत्येक तीर्थ को शक्तिपीठ को एक या अधिक ब्रह्मवर्चस की शक्ति धाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाली गायत्री प्रतिमाओं की स्थापना हेतु कहा गया, तथा सत साहित्य का एक प्रचार केंद्र व सत्संग हेतु एक कक्ष विनिर्मित करने के लिए प्रेरित किया गया था। जहां व्यवस्था बन पड़े वहां परिवारजकों के लिए एक निवास भी बनाने को कहा गया। परिवारजकों को स्थायी महंत बनने के लिए नहीं, बल्कि गायत्री यज्ञ का प्रचार विस्तार इस पूरे क्षेत्र में कर एक विनम्र लोक सेवी के रूप में सबका श्रद्धा भाजन बनने की प्रेरणा दी गई। इन्हें 3 माह से लेकर 1 वर्ष तक एक स्थान पर रहकर फिर बुद्ध के प्रचारकों की तरह आगे बढ़कर नया कार्यक्षेत्र संभालने की प्रेरणा दी गई। केंद्रीय शिक्षण तंत्र भी इसी स्तर का बनाया गया। धर्म चेतना के पुनर्जीवन के इस देव प्रयास ने गहरी जड़ें पकड़ी व स्थान स्थान पर छोटे बड़े प्रज्ञा केंद्रों
प्रज्ञा संस्थान, प्रज्ञा मंडल तथा छोटे स्वाध्याय मंडल स्थापित होते चले गए। पहले जिन्हें गायत्री परिवार की शाखाएं कहा जाता था, वह जिन्होंने 1958 के सहस्त्रकुंडीय महायज्ञ से साधना स्वर्ण जयंती समारोह तथा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्हीं को प्रकारांतर से इन्हें स्थापित करने का श्रेय मिला। कुछ ऐसे नए प्राणवान व्यक्ति भी उभर कर आए जिन्हें आगे चलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। उन्होंने शक्तिपीठ संचालकों को निर्माण हेतु बधाई, धन्यवाद व आशीर्वाद भी दिया। स्वयं वहां जाकर कईयों का शिलान्यास व उद्घाटन भी किया। सन 1981-82 में यही क्रम चला। साथ ही वे सबको सचेत भी करते चले गए कि निर्माण तब तक प्राणहीन है जब तक वहां क्रियाकलाप नहीं चलते। वे लोग भर्त्सना व निंदा के पात्र बनेंगे यदि वे सफेद हाथी मात्र बनकर रह गए। उन्होंने कहा कि हमने ब्रह्म विद्यालय की स्थापना की है, मंदिरों की नहीं। नियुक्त परिवाजक इसके उपाध्याय हैं, अध्यापक हैं। समय समय पर यह इशारा करते रहे कि 1980 से 1990 के बीच हम स्थूल रूप से तो तंत्र विकेंद्रीकरण कर भवनों की, कार्यालयों की, संगठन शाखाओं की स्थापना कर जाएंगे, पर इनमें प्राण सतत फूकते रहेंगे। वह सन 2000 के आते आते मात्र सक्रिय, श्रद्धावान, संवेदनशील, युग नेतृत्व कर सकने में सक्षम प्रतिभाशाली ही इन स्थापनाओं से जुड़े रहेंगे। धनाध्यक्ष एवं जड़ निर्माण से चिपके रहने वाले लोकेशणाग्रस्त व्यक्ति हमारे संगठन का अंग नहीं बन सकते। सूक्ष्म व कारण शरीर से हम 1990 के बाद वह काम करेंगे जो स्थूल शरीर से नहीं कर पाए। संकेत स्पष्ट था कि अब भी सभी के लिए एक चेतावनी है कि जन जन से संचित धनराशि से विनिर्मित ज्ञान विस्तार को समर्पित प्रज्ञा केंद्र यदि सक्रिय ना रहे, गतिविधियों का विस्तार ना कर सके, तो परोक्ष जगत से महाकाल की शक्ति सबको झकझोर कर नए तंत्र को आगे ला खड़ा करेगी और उससे सारे कार्य करा लेगी। गतिविधियां क्या क्या चले, इसके संकेत में वे अपनों से अपनी बात स्तंभ के अंतर्गत अखंड ज्योति व युग शक्ति गायत्री, युग निर्माण योजना में तथा प्रज्ञा अभियान पाक्षिक पत्रों में सतत करते रहे। प्रतिमाओं के दर्शन के माध्यम से आगंतुकों को रतंभरा प्रज्ञा का दर्शन समझाना, जिज्ञासुओं की गायत्री यज्ञ अध्यात्म संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान करना, नियमित साधना उपासना का क्रम शक्तिपीठों में चलाना, युग संगीत के माध्यम से जन चेतना को झकझोरना, जन्म दिवस उत्सव मनाकर सभी परिवारजनों में धर्म धारणा का विस्तार करना, रामायण, गीता, प्रज्ञा पुराण की कथा द्वारा प्रगतिशील अध्यात्म का प्रतिपादन करना, अपने मंडल की तीर्थ यात्रा, धर्म प्रचार की पदयात्रा, साइकिल यात्रा सतत चलाना, जन जन को युग साहित्य की संजीवनी से परिचित कराना, इसके लिए चल पुस्तकालयों की व्यवस्था करना, स्वाध्याय मंडलों की स्थापना व उनका संचालन, बाल संस्कार शालाओं तथा प्रौढ़ पुरुष व महिलाओं की साक्षरता हेतु नियमित कक्षाएं चलाना, वृक्षारोपण द्वारा हरितमा विस्तार करना तथा नशा निवारण हेतु व्यापक स्तर पर सामूहिक प्रतिज्ञा, यज्ञों में देव दक्षिणा आंदोलन चलाना, ये अनेक कार्यों में से कुछ थे जिन पर पूज्यवर सतत जोर देते थे। दृश्य श्रव्य साधनों, स्लाइड प्रोजेक्टर व टेप रिकॉर्डर तथा झोला पुस्तकालय, ज्ञान रथ के माध्यम से ये सभी गतिविधियां परिवाजक प्रशिक्षण प्राप्त युग शिल्पियों द्वारा जोर पकड़ने लगी। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा परिजनों में चल पड़ी कि किसका केंद्र सत प्रवृत्ति संवर्धन के क्षेत्र से आगे रहता है। इसी बीच राष्ट्रीय अखंडता एकता के निमित्त विशाल महायज्ञों का संदेश पूज्यवर ने परिजनों तक पहुंचाया। वह सन 1986-87 में विशाल राष्ट्रीय एकता सम्मेलनों की धूम मच गई। सांप्रदायिक सद्भाव हेतु आयोजित इन कार्यक्रमों में यज्ञ से जुड़ी दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन प्रतिज्ञाओं के अलावा राष्ट्रीय अखंडता हेतु सभी धर्म संप्रदायों की विभूतियों से एकजुट होकर धर्म धारणा के विस्तार का आह्वान किया गया था। इनका प्रतिफल यह निकला कि लाखों नए व्यक्ति इस युग के ब्रह्म ऋषि सार्वभौम विचारधारा से जुड़ गए। लगभग 1000 स्थानों पर ऐसे बड़े बड़े यज्ञ व सम्मेलन 2 वर्ष की अवधि में संपन्न हो गए। मिशन के विस्तार को देखते हुए वसंत पर्व सन 1988 पर
उन्होंने एक नया निर्धारण किया कि अब यज्ञ कुंडों के स्थान पर ज्ञान के प्रतीक दीप प्रज्वलित किए जाएं व ऐसे दीप यज्ञ स्थान स्थान पर हो। जन्मदिन उत्सव से लेकर हर शुभ कार्य का शुभारंभ महासम्मेलन का स्वरूप दीप यज्ञ में बना दिया गया। इन दीप यज्ञों में पदार्थों की आहुति नाम मात्र की होने से वे सर्व सुलभ बन गए व लोक कल्याण की प्रखर भावना एवं विचारणा के साथ जुड़ जाने से सूक्ष्म जगत को व्यापक स्तर पर प्रभावित करते चले गए। नीति पुरुष तो वे होते हैं जो स्वयं जो निर्धारण महाकाल के निर्देश पर करते हैं वह लोक प्रचलन बन जाता है। पूज्य गुरुदेव के कर्तव्यों के बहुमुखी पक्षों में एक संगठन को विशाल रूप देने का वह पक्ष भी है जो ऊपर दिया गया। इस सब के मूल में जो संकल्प शक्ति काम करती रही वह मानव स्तर की नहीं, अवतारी स्तर के महापुरुष की थी। यह कार्य के परिमाण को देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। इसके आगे क्रमशः अगले ऑडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वाग्मे अर्थात शब्द विचार भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवारी जन जन तक पहुंचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।